नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है राक्षस वंश का वर्णन, हेती, विद्युत केश और सुकेश की उत्पत्ति। अगस्त जी की कही हुई इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, राक्षस कुल की उत्पत्ति तो मुनिवर विश्रवा से ही मानी जाती है। यदि उनसे भी पहले लंकापुरी में राक्षस रहते थे तो उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। इस प्रकार आश्चर्य होने के अनंतर सिर हिलाकर श्री रामचंद्र जी ने त्रिविध अग्नियों के समान तेजस्वी शरीर वाले अगस्त जी की ओर बारंबार देखा और मुस्कुराकर पूछा, भगवान, कुबेर और रावण से भी पहले यह लंकापुरी मांसभक्षी राक्षसों के अधिकार में थी। यह आपके मुंह से सुनकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ है। हमने तो यही सुन रखा है कि राक्षसों की उत्पत्ति पुलत्स्य जी के कुल से हुई है, किंतु इस समय आपने किसी दूसरे के कुल से भी राक्षसों के प्रादुर्भाव की बात कही है। क्या वे पहले के राक्षस रावण, कुंभकर्ण, प्रहस्त, विकट तथा रावण पुत्रों से भी बढ़कर बलवान थे? ब्रह्मन, उनका पूर्वज कौन था और उस उत्कट बलशाली पुरुष का नाम क्या था? भगवान विष्णु ने उन राक्षसों का कौन सा अपराध पाकर किस तरह उन्हें लंका से मार भगाया? निष्पाप महर्षि, ये सब बातें आप मुझे विस्तार से बताइए। इनके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। जैसे सूर्यदेव अंधकार को दूर करते हैं, उसी तरह आप मेरे इस कौतूहल का निवारण कीजिए। श्री रघुनाथ जी की वह सुंदर वाणी पद संस्कार, वाक्य संस्कार और अर्थ संस्कार से अलंकृत थी। उसे सुनकर अगस्त्य जी को यह सोचकर विस्मय हुआ कि ये सर्वज्ञ होकर भी मुझसे अनजान की भांति पूछ रहे हैं। तत्पश्चात उन्होंने श्री राम से कहा, रघुनंदन, जल से प्रकट हुए कमल से उत्पन्न प्रजापति ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में समुद्रगत जल की सृष्टि करके उसकी रक्षा के लिए अनेक प्रकार के जल जंतुओं को उत्पन्न किया। वे जंतु भूख प्यास के भय से पीड़ित हो। अब हम क्या करें? ऐसी बातें करते हुए अपने जन्मदाता ब्रह्मा जी के पास विनीत भाव से गए। दूसरों को मान देने वाले रघुवीर, उन सबको आया देख प्रजापति ने उन्हें वाणी द्वारा संबोधित करके हंसते हुए से कहा, जल जंतुओं, तुम यत्न पूर्वक इस जल की रक्षा करो। वे सब जंतु भूखे प्यासे थे। उनमें से कुछ ने कहा, हम इस जल की रक्षा करेंगे, और दूसरे ने कहा, हम इसका यक्षण करेंगे। तब उन भूतों की सृष्टि करने वाले प्रजापति ने उनसे कहा, तुम में से जिन लोगों ने रक्षा करने की बात कही है, वे राक्षस नाम से प्रसिद्ध हों, और जिन्होंने यक्षण करना स्वीकार किया है, वे लोग यक्ष नाम से ही विख्यात हों। उन राक्षसों में हेती और प्रहेती नाम वाले दो भाई थे, जो समस्त राक्षसों के अधिपति थे। शत्रुओं का दमन करने में समर्थ वे दोनों वीर मधु और कैटभ के समान शक्तिशाली थे। उनमें प्रहेती धर्मात्मा था, अतः वह तत्काल तपोवन में जाकर तपस्या करने लगा। परंतु हेती ने विवाह के लिए बड़ा प्रयत्न किया। वह अप्रमेय आत्मबल से संपन्न और बड़ा बुद्धिमान था। उसने स्वयं ही याचना करके काल की कुमारी भगनी भया के साथ विवाह किया। भया बड़ी भयानक थी। राक्षस राज हेती ने भया के गर्भ से एक पुत्र को उत्पन्न किया, जो विद्युत केश के नाम से प्रसिद्ध था। उसे जन्म देकर हेती पुत्रवानों में श्रेष्ठ समझा जाने लगा। हेती पुत्र विद्युत केश दीप्तिमान सूर्य के समान प्रकाशित होता था। वह महातेजस्वी बालक जल में कमल की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। निशाचर विद्युत केश जब बढ़कर उत्तम युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब उसके पिता राक्षस राज हेती ने अपने पुत्र का ब्याह कर देने का निश्चय किया। राक्षस राज शिरोमणि हेती ने अपने पुत्र को ब्याहने के लिए संध्या की पुत्री का, जो प्रभाव में अपनी माता संध्या के ही समान थी, वरण किया। रघुनंदन, संध्या ने सोचा, कन्या का किसी दूसरे के साथ ब्याह तो अवश्य ही करना पड़ेगा, अतः इसी के साथ क्यों न कर दूं। यह विचार कर उसने अपनी पुत्री विद्युत केश को ब्याह दी। संध्या की उस पुत्री को पाकर निशाचर विद्युत केश उसके साथ उसी तरह रमण करने लगा, जैसे देवराज इंद्र पुलोम पुत्री सची के साथ विहार करते हैं।
श्री राम संध्या की उस पुत्री का नाम शालकंटका था। कुछ काल के पश्चात उसने विद्युत केश से उसी तरह गर्भ धारण किया जैसे मेघों की पंक्ति समुद्र से जल ग्रहण करती है। तदंतर उस राक्षसी ने मंदराचल पर जाकर विद्युत के समान कांतिमाल बालक को जन्म दिया। मानो गंगा ने अग्नि के छोड़े हुए भगवान शिव के तेजस स्वरूप गर्भ को उत्पन्न किया था। उस नवजात शिशु को वहीं छोड़कर वह विद्युत केश के साथ रत्ती क्रीड़ा के लिए चली गई। अपने बेटे को भुलाकर शालकंटका पति के साथ रमण करने लगी। उधर उसका छोड़ा हुआ वह गर्भ मेघ की गंभीर गर्जना के समान शब्द करने लगा। उसके शरीर की कांति शरद काल के सूर्य की भांति उद्भासित होती थी। माता का छोड़ा हुआ वह शिशु स्वयं ही अपनी मुट्ठी मुंह में डालकर धीरे धीरे रोने लगा। उस समय भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़कर वायु मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने उस बालक के रोने की आवाज सुनी। सुनकर पार्वती सहित शिव ने उस रोते हुए राक्षस कुमार की ओर देखा। उसकी दयनीय अवस्था पर दृष्टिपात करके माता पार्वती के हृदय में करुणा का स्रोत उमड़ उठा और उनकी प्रेरणा से त्रिपुर सूदन भगवान शिव ने उस राक्षस बालक को उसकी माता की अवस्था के समान ही नौजवान बना दिया। इतना ही नहीं, पार्वती जी का प्रिय करने की इच्छा से अविनाशी एवं निर्विकार भगवान महादेव ने उस बालक को अमर बनाकर उसके रहने के लिए एक आकाशचारी नगराकार विमान दे दिया। राजकुमार तत्पश्चात पार्वती जी ने भी यह वरदान दिया कि आज से राक्षसियां जल्दी ही गर्भ धारण करेंगी, फिर शीघ्र ही उसका प्रसव करेंगी और उनका पैदा किया हुआ बालक तत्काल बढ़कर माता के ही समान अवस्था का हो जाएगा। विद्युत केश का वह पुत्र सुकेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह बड़ा बुद्धिमान था। भगवान शंकर का वरदान पाने से उसे बड़ा गर्व हुआ और वह उन परमेश्वर के पास से अद्भुत संपत्ति एवं आकाशचारी विमान पाकर देवराज इंद्र की भांति सर्वत्र अबाध गति से विचरने लगा। तो इस प्रकार साथियों, उत्तर कांड में निहित चौथा सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि सुकेश के पुत्र माल्यवान, सुमाली और माली की संतानों का वर्णन। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।